हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे हिंदी पेडागोजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आपको इसका आंसर कमेंट में या फिर लाइव चैट में करना है। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। दोस्तों, आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे रेगुलर टेस्ट और इंपॉर्टेंट वीडियोस आते रहता है। तो चलिए आज का टेस्ट शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरणिक पक्षों, शब्दों की बारीकियों के आकलन के संदर्भ में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, तो उच्च प्राथमिक स्तर है। तो यहाँ पर जो व्याकरणिक पक्ष होते हैं या फिर शब्दों की जो बारीकियां होती हैं के आकलन के संदर्भ में सबसे इंपॉर्टेंट इसमें से कौन सा होगा, चार ऑप्शन में आपको यहाँ पे आंसर करना है। तो आपको हमारे क्वेश्चन और ऑप्शंस को पढ़ते पढ़ते आपको आंसर करना है। जल्दी से आप लोग आंसर करते चलिएगा। तो सबसे पहले कहता है परिभाषाओं को जानना। ठीक है, सेकंड में है शब्दकोशीय शब्द संपदा का ज्ञान। थर्ड में है संदर्भ में व्याकरण समझना। और फोर में है पाठ्य पुस्तकीय व्याकरण के नियम जानना। तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, आप लोग जल्दी से बताइए। तो देखिए यहाँ पे अगर फर्स्ट देखें तो यहाँ पे परिभाषा डेफिनेशन है। तो आपको परिभाषा डेफिनेशन जहाँ भी मिले इसको देख के ही हटा देना है, क्योंकि ऐसे वर्ड्स क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। आप लोग कॉपी पेन लेके बैठा कीजिए, ताकि जो भी निगेटिव और पॉजिटिव वर्ड्स होंगे उसको आप लोग नोट डाउन करते चलिएगा। सेकंड में शब्दकोश की बात करता है, तो इसको देख के ही हटा देना है। ठीक है, उसके बाद थर्ड में संदर्भ में व्याकरण समझना है। और फोर में है पाठ्य पुस्तकीय व्याकरण के नियम जानना। तो देखिए, संदर्भ में व्याकरण समझना और पाठ्य पुस्तकीय व्याकरण, अगर इस दोनों का बात होगा तो पाठ्य पुस्तक का व्याकरण समझना जहाँ होगा उसे आपको नेगलेक्ट करना है। तो आप जो भी चीज़ पढ़ रहे हैं उसके रिगार्डिंग में, उसके संदर्भ में आपको व्याकरण समझना होगा। ठीक है, तो संदर्भ में व्याकरण समझना यहाँ पे क्या होगा, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इसका माना जाएगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो थर्ड नंबर। तो जिन्होंने थर्ड किया है बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। देखिए इसमें कहता है आपने अपने विद्यार्थियों को एक प्रश्न दिया है। अब ये प्रश्न क्या है, तो घर से विद्यालय आने तक आप रास्ते में जो जो चीज़ें देखते हैं उन्हें लिखें। आपकी कक्षा में एक विद्यार्थी क्या है, तो दृष्टिबाधित है। तब आप क्या करेंगे। तो जब बच्चा देख ही नहीं पाएगा तो वो, उसके लिए तो रहा नहीं यूज़फुल वो क्वेश्चन, उसका तो आंसर वो कर नहीं पाएगा। ठीक है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा। तो यहाँ पे चार ऑप्शन है। फर्स्ट में कहता है कि उसे इस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए मना करेंगी। सेकंड में है स्वयं प्रश्न का उत्तर लिख के देंगी। थर्ड में है उसे कहेंगे कि आप सहपाठी से पूछकर लिख लो। और फोर में है प्रश्न में उस बच्चे की आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करेंगी। तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, आप लोग बताइए जल्दी से। तो देखिए यहाँ पे ऑब्वियस है कि इसका आंसर हमारा फोर हो जाएगा, यानी कि उसके अकॉर्डिंग जो वहाँ पे क्वेश्चन होगा उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन करेंगे, ताकि दृष्टिबाधित जो छात्र हैं वो भी उसका आंसर, जो कि अपने अकॉर्डिंग उसका आंसर कर पाएँ। ठीक है, तो उसी अकॉर्डिंग उस क्वेश्चन में परिवर्तन किया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट में है उसे प्रश्न का उत्तर लिखने में मना करेंगे। तो मना करना ये निगेटिव हो गया, इसे हटा देंगे। स्वयं प्रश्न लिखकर उत्तर देंगे। जब आप स्वयं कर देंगे तो उसके अंदर क्रिएटिविटी कहाँ से आ पाएगा। ठीक है, स्वयं करके कुछ नहीं देना है। थर्ड में है उसे कहेंगे कि अपने सहपाठी से पूछ कर लिख लो। पूछ कर लिख लो, इसको वो सीखने गया या किसी से पूछने गया। ठीक है, तो इस तरह से पूछ कर लिखने ये सब क्या होता है, तो निगेटिव होता है। हाँ, कोऑपरेटिव लर्निंग में ये अच्छी बात है, लेकिन पूछ कर लिखना तब तो हर एक चीज़ के लिए वो सहपाठी से पूछेगा ही, डिपेंडेंट हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, तो निगेटिव हो जाएगा। तो इसको भी हम लोग हटा देंगे। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, तो फोर नंबर, जिन्होंने फोर किया है बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अब अगले क्वेश्चन। दोस्तों आप लोग सभी एक बार प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिए। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे। उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमताओं का आकलन करने के लिए, ठीक है, सर्वाधिक उपयोगी है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, उच्च प्राथमिक स्तर, ठीक है, बच्चों की भाषाई क्षमता, यहाँ पे भाषाई क्षमताओं का जो हाँ आकलन किया जाना है, तो सर्वाधिक उपयोगी यहाँ पे कौन सा रहेगा आपको बताना है। तो फर्स्ट में है पाठांत प्रश्नों के उत्तर लिखवाना। ठीक है, सेकंड में है पाठ के व्याकरण की जांच परख करना। थर्ड में है पाठ की विषय वस्तु को लिखवाना। और फोर में है पाठ में आई कहानी को आगे बढ़वाना। तो यहाँ पे क्या करेक्ट हो जाएगा, आप लोग जल्दी से बताइए। बहुत बढ़िया। देखिए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर। ठीक है, यानी कि पाठ की विषय वस्तु को लिखवाना। तो यहाँ पे अगर फर्स्ट का बात करें तो पाठांत प्रश्न के उत्तर लिखवाना, यानी कि पाठ के अंत में आप खुद इसको लिखवा रहे हैं, तो ये रॉन्ग है। आपको कुछ नहीं करना है, बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी करना है, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाता है। लिखवाना यहाँ पे निगेटिव है। सेकंड का बात करें तो पाठ के व्याकरण की जांच परख करना। ठीक है, आप व्याकरण का जांच परख कर रहे हैं। ठीक है,
तो ये चीज़ क्या हो जाता है, तो भाषाई क्षमताओं में व्याकरण को लेकर हमेशा चलेंगे तो बच्चा जो है भाषा सीख ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है भाषाई क्षमता में क्या, कम्युनिकेट जितना ज़्यादा बच्चा करेगा, जितना प्रयोग करेगा भाषा का, तो वो इंपॉर्टेंट माना जाता है, ठीक है। तो ये हमारा गलत है। थर्ड तो हमारा करेक्ट है। फोर में देखते हैं, पाठ में आई कहानी को आगे बढ़वाना, तो इससे आगे आप बढ़वा रहे हैं कहानी को, तो उससे क्या भाषाई क्षमता का विकास तो होगा नहीं या आकलन तो होगा नहीं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे बढ़वाना ये क्या है, तो नेगेटिव है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो थर्ड नंबर। तो दोस्तों आपको इसी तरह से एनालाइज करना है और ऑप्शंस को नेगलेक्ट करना है और जो करेक्ट ऑप्शन है वहाँ तक आपको पहुँचना है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहता है कि बच्चे अपने चारों ओर लिखित सामग्री का जितना उपयोग होते देखेंगे, उतनी ही लिखित भाषा के प्रति उनकी समझ सहज रूप से बनती चली जाएगी। तो उपरोक्त कथन का निहितार्थ है, ठीक है। तो बच्चे जितना लिखित सामग्री का उपयोग होते देखेंगे तो क्या होगा, उसके मन में उतना ही अंडरस्टैंडिंग जो है लैंग्वेज के रिगार्डिंग में वो डेवलप होगा। तो यहाँ पे क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो इस कथन का निहितार्थ यानी कि अर्थ क्या है। तो देखिए फर्स्ट में कहता है बच्चों की पाठ्य पुस्तकों में बहुत से पाठ होने चाहिए। सेकंड में है बच्चों को अपने इर्द गिर्द विज्ञापन, होर्डिंग्स, कैलेंडर, बाल साहित्य, सूचियां आदि देखने पढ़ने के अवसर मिलते रहने चाहिए। थर्ड में है बच्चों को गृह कार्य में लेखन संबंधी कार्य ही देना चाहिए। और फोर में है बच्चों को श्याम पट्ट पर लिखे हुए तथ्य अपनी कॉपी में लिखने के अधिकाधिक अवसर देने चाहिए। यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, आप लोग बताइए जल्दी से। तो देखिए यहाँ पे अगर हम देखें फर्स्ट नंबर में, तो यहाँ लिखा है पाठ्य पुस्तक। तो पाठ्य पुस्तक में बहुत से पाठ होने चाहिए, इसका मतलब क्या है कि बोझिल बना रहा है जो एनसीएफ 2005 के अगेंस्ट है, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट जो है रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड में देखिए क्या है, बच्चों को अपने इर्द गिर्द विज्ञापन, होर्डिंग, कैलेंडर, बाल साहित्य, सूचियां आदि देखने पढ़ने के अवसर मिलते रहने चाहिए। अगर अगर आप सेकंड पे गौर करें तो यहाँ बहुत सारा रिसोर्सेज मिल रहा है जो कि आसपास जो है उसको लिखित सामग्री यहाँ पे उपलब्ध हो रहा है, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर सेकंड नंबर ही हो जाएगा। थर्ड का बात करें तो बच्चों को गृह कार्य में लेखन संबंधी कार्य ही देना चाहिए, जहाँ पे ही या ओनली मिले उसे देख के हमें नेगलेक्ट करना है, ठीक है, वो निगेटिव होता है। तो इसको आप लोग कॉपी में भी नोट डाउन करते चलिए। फोर में है बच्चों को श्यामपट्ट पर लिखे हुए तथ्य अपनी कॉपी में लिखने के अधिकाधिक अवसर देने चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए श्यामपट्ट पर लिखे हुए तथ्य, यहाँ पे केवल श्याम पट्ट पर लिखे हुए तथ्य को कॉपी में लिखने का अवसर, ये अवसर देख के आप लोग आंसर टिक मत कर दीजिएगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, श्याम पट्ट, ठीक है। तो श्याम पट्ट पर जो चीज़ लिखी हुई है तो उसको लिख कर देने की वो केवल वन वे का बात कर रहा है, इसलिए ये रॉन्ग हो जाएगा। तो मेरा करेक्ट आंसर क्या होगा, तो सेकंड नंबर। चलिए दोस्तों आप लोग एक बार प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए जो भी वॉच कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अगला है, भाषा अर्जन के बारे में कौन सा कथन सही है। तो भाषा अर्जन और भाषा अधिगम ये चीज़ दो चीज़ होता है। भाषा अर्जन होता है जो कि ऑटोमेटिक होता है, सहज होता है, ठीक है। और जो भाषा अधिगम होता है वो उसके लिए एक रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ता है, ग्रामर को पढ़ना पड़ता है, ठीक है। एक फॉर्मल सिचुएशन होता है भाषा अधिगम के लिए, जबकि भाषा अर्जन के लिए कोई फॉर्मल सिचुएशन नहीं होता है, इनफॉर्मल सिचुएशन होता है, ठीक है। तो इसको इंग्लिश में कहते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन। तो यह कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यह सहज होता है, यह परिवार में ही होता है, या कठिन होता है, या विद्यालय में ही होता है। तो क्या हो जाएगा, आप लोग जल्दी से बताइए। बहुत फास्ट आंसर करना है आपको, ठीक है, ज़्यादा वेट नहीं करना है क्योंकि एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है। बहुत बढ़िया। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक नंबर। अगर हम बात करें तो भाषा अर्जन परिवार में होता तो है, लेकिन यहाँ लगा हुआ है ही, इसलिए ये रॉन्ग हो जाता है। ये कठिन होता है ऐसा बात नहीं है, सहज हो जाता है, आसान होता है, ठीक है। यहाँ लिखा है विद्यालय में ही होता है, विद्यालय में भी अगर लिखा लिखा होता तो सही होता, बट ही लिखा है इस वजह से ये रॉन्ग है, ठीक है। तो ही को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ओनली। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो फर्स्ट नंबर। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें है निम्नलिखित में से किस स्थिति में आप कहेंगे कि पठन हो रहा है, यानी कि पठन, इसको क्या कहेंगे, रीडिंग। तो रीडिंग कब हो रहा है वो आपको बताना है। तो फर्स्ट में है कि अनुमान के साथ भाव ग्रहण, सेकंड में है उचित गति एवं प्रवाह, ठीक है। थर्ड में है प्रत्येक शब्द का सही उच्चारण, और फोर में है ध्वनि का उतार चढ़ाव, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेक्ट हो जाएगा, रीडिंग। जब आप पढ़ते हो, पठन करते हो, तो आप कब कहेंगे कि आप सही मायने में पढ़ रहे हो, कि आपका दिमाग यहाँ है, मतलब आप यहाँ किताब पढ़ रहे हो लेकिन आपका ध्यान कहीं और है। तो सही मायने में पठन क्या होगा वो आपको बताना है, ठीक है। बहुत बढ़िया, आप लोग आंसर कीजिए सभी।
तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर, अनुमान के साथ भाव ग्रहण। जब आप पढ़ते हो आपके चेहरे पर अगर भाव आता है, जब उसमें थोड़ा सा सैड फील मतलब ऐसा कभी सिचुएशन आता है कि जहाँ पे कि थोड़ा सैड वाला सिचुएशन चल रहा है, तो वहाँ पे आपके चेहरे पे सैड वाला फीलिंग होता है, जहाँ पे हंसी वाला होता है वहाँ पे थोड़ा आप हंसते हो, तो ये क्या हो, अनुमान के साथ आप भाव ग्रहण कर रहे हो। तो हमारा करेक्ट मायने जो सही मायने में होगा पठन या रीडिंग, तो हमारा इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, तो फर्स्ट नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए इसमें क्या कहता है कि भाषा कक्षा में समावेशी वातावरण का निर्माण करने के लिए जरूरी है कि, तो भाषा की कक्षा में समावेशी वातावरण का निर्माण कब होगा। तो समावेशी क्या होता है, जिसमें कि समावेशी कक्षा आप सभी को पता है, जिसमें कि सभी तरह के बच्चे, चाहे चाहे दिव्यांग बच्चे हों, चाहे अमीर गरीब हो, चाहे जिस भी तरीके के बच्चे हों, सभी क्या होते हैं, तो साथ में मिलकर पढ़ाई करते हैं। ठीक है, तो भाषा कक्षा में जो समावेशी वातावरण अगर इस तरह का इन्वायरमेंट क्रिएट करेगा, तो उसके लिए क्या जरूरी है। तो फर्स्ट में है बच्चों की सभी आवश्यकताओं को पूर्ण किया जाए। सेकंड में है बच्चों को विविध दृश्य सामग्री उपलब्ध कराई जाए। थर्ड में है बच्चों के प्रति अति उदारवादी दृष्टिकोण रखा जाए। और फोर में बच्चों की विविध भाषाओं को पढ़ाया जाए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप लोग जल्दी से बताइए। बहुत बढ़िया। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर। ठीक है, यानी बच्चों को विविध दृश्य सामग्री उपलब्ध कराई जाए, क्योंकि जो समावेशी वातावरण होते हैं उसमें सभी तरह के बच्चे साथ में पढ़ते हैं। तो अगर अगर मान लीजिए कोई सुन नहीं सकता है, तो उसके लिए क्या होगा, दृश्य सामग्री का यूज़ होगा। ठीक है, अगर जो सुन सकता है लेकिन देख नहीं सकता, ठीक है, जो देख नहीं पाएगा उसके लिए क्या होगा, तो श्रव्य सामग्री का जो है यूज़ किया जाएगा। तो इस तरह से क्या होगा, एक समावेशी वातावरण का यूज़ होगा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो सेकंड नंबर। ठीक है, तो समावेशी वातावरण, यहाँ अगर फर्स्ट का देखें तो बच्चों को सभी आवश्यकताओं को पूर्ण, सभी आवश्यकता लिखा है इसलिए नेगेटिव है, सभी जहाँ भी मिले उसे नेगलेक्ट करना है। अगर थर्ड का बात करें, बच्चों के प्रति अति उदारवादी, यहाँ अति लिखा है इसलिए गलत हो जाएगा। बच्चों को विविध भाषाओं को पढ़ाया जाता है, यहाँ पे केवल विविध भाषाओं को पढ़ाने से जो है समावेशी वातावरण नहीं हो जाता है। ठीक है, तो दृश्य, क्योंकि कक्षा में जो है सभी तरह के बच्चे होते हैं, इसलिए विविध दृश्य सामग्री का उपलब्ध करेंगे, प्रयोग करेंगे, तो समावेशी वातावरण का ज़्यादा अप्रोप्रिएट, मतलब कि उसको फॉलो किया जा सकेगा उस रूल को। तो यहाँ पे देखिए सेकंड और फोर में हो सकता था कोई भी, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट हमारा सेकंड है। ठीक है, चलिए अगर हम 8 नंबर देखें, इसमें क्या है, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का सर्वाधिक संबंध है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है सर्वाधिक, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट ढूंढना है। ठीक है, तो उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का सर्वाधिक संबंध किससे है, तो पहले में है कि पढ़ी सामग्री के बारे में आलोचनात्मक चिंतन से है। सेकंड में हिंदी की व्याकरणिक व्यवस्था को जानने से है। ठीक है, थर्ड में है सृजनात्मक लेखन की अनिवार्यता से। और फोर्थ में हिंदी की ध्वनियों को सिखाने से। ठीक है, तो सर्वाधिक संबंध जो है उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का क्या होगा, तो आपको आंसर करना है। तो आप लोग जल्दी से बताइए। तो देखिए अगर फर्स्ट का बात करें तो यहाँ आलोचनात्मक चिंतन, इस तरह का जहाँ भी मिले उसे देख के हटा देना है। ठीक है, सेकंड में ये व्याकरणिक व्यवस्था को जाने, या व्याकरण को मतलब फोर्स किया जा रहा है इसलिए हमारा रॉन्ग हो जाएगा। थर्ड में है सृजनात्मक, तो सृजनात्मक या क्रिएटिविटी या क्रिएटिव थिंकर का जहाँ पे बात होगा, या क्रिएटिव लेखन का जहाँ पे बात होगा, ठीक है, तो वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो थर्ड नंबर हमारा सही है। फोर में हिंदी की ध्वनियों को सिखाने से, तो हिंदी की ध्वनि को बच्चे छोटे क्लास के बच्चों को सिखाया जाता है, ना कि उच्च प्राथमिक स्तर पर। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ पहले से उच्च प्राथमिक स्तर, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, तो 3 नंबर। तो दोस्तों इसी तरह से आपको एनालाइज करके करेक्ट आंसर करना है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत फास्ट सेशन है इसलिए आप लोग जल्दी जल्दी आंसर कीजिएगा। और चैनल पे दोस्तों नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और हाँ, आप लोग अपने दोस्त में कम से कम एक शेयर जरूर कर दीजिए। ठीक है, तभी मुझे भी अच्छा लगेगा, हर दिन जब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लाइव आएंगे टेस्ट देंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि भाषा नियमों द्वारा नियंत्रित डैश का माध्यम वर्ड नहीं बल्कि यह हमारी सोच को भी निर्मित करती है। तो यहाँ पे क्या भराएगा, आप लोग जल्दी से आंसर कीजिए। फर्स्ट में है सौंदर्य बोध, सेकंड में है संस्कृति, थर्ड में है संप्रेषण और फोर में है कला। तो देखिए आपको लग रहा हो कि मैं बहुत फास्ट पढ़ रहा हूँ तो इतना जल्दी नहीं हो पाएगा, तो आप लोगों को यही करना है, इतना ही फास्ट पढ़ना है और इतना ही जल्दी आंसर भी करना है। ठीक है, तो हमारे पढ़ते पढ़ते आपको आंसर भी करना है। मतलब हम पढ़ रहे हैं उससे ज़्यादा आप अपने आँखों को तेज रखिए, आपको जल्दी से खुद से पढ़ लेना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्या कहता है, भाषा के नियमों द्वारा नियंत्रित जो है डैश का माध्यम वर्ड नहीं है बल्कि हमारी सोच को भी निर्मित करता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें क्या भराएगा, तो सौंदर्य बोध, संस्कृति, संप्रेषण या कला। तो ऑब्वियस सी बात है, जो भाषा होता है उससे क्या होता है, हम लोग संप्रेषण करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, थर्ड नंबर। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है
कि विभिन्न कार्य क्षेत्रों से जुड़ी प्रयुक्तियों, ठीक है, से विद्यार्थियों को परिचित कराया जाना चाहिए। इस कथन में प्रयुक्ति से तात्पर्य है, तो प्रयुक्ति क्या होता है, तो इसे डायरेक्ट वर्ड से ही हमारा क्लियर हो जा रहा है, ठीक है। फर्स्ट में कहता है विभिन्न भाषा उदाहरण, विशिष्ट भाषा प्रयोग, थर्ड में है भाषा के नियम, और फोर में है शब्दों की व्युत्पत्ति, ठीक है। तो देखिए प्रयुक्ति का अर्थ हो जाता है प्रयोग करना, तो डायरेक्टली जाकर इसका मीनिंग आप समझ रहे हैं, तो हमारा करेक्ट आंसर आ गया कौन सा, तो सेकंड नंबर विशिष्ट भाषा प्रयोग। तो दोस्तों आप लोग जल्दी जल्दी आंसर कीजिए, ठीक है, आप लोगों को वेट बिल्कुल भी नहीं करना है, नहीं तो आपका क्वेश्चन छूटने का चांसेस बढ़ जाएगा, या फिर जो है आप समय में नहीं कर पाओगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि भाषा शिक्षण की किस विधि में मातृभाषा को मध्यस्थ नहीं रखा जाता है। यानी कि भाषा जब शिक्षण किया जाता है उसमें किसी न किसी भाषा को मीडिएटर रखा जाता है। आप अगर इंग्लिश सीखते हो तो आपको हिंदी के माध्यम से सिखाया जाता है, यानी कि मीडिएटर कौन सा हो गया, तो हिंदी हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे कहता है कि मातृभाषा को मध्यस्थ कब नहीं रखा जाएगा, वो आपको बताना है। बहुत बढ़िया, आप लोग आंसर कीजिए। व्याकरण विधि होगा, सूत्र विधि होगा, अनुवाद विधि होगा, या फिर प्रत्यक्ष विधि होगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 नंबर प्रत्यक्ष विधि, यानी कि डायरेक्ट मेथड। नहीं, डायरेक्टली हम अगर इंग्लिश सिखाना है तो हमको इंग्लिश में ही बोलना है, ठीक है। तो यहाँ पे हिंदी का सहारा नहीं लेना है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा प्रत्यक्ष विधि, यानी कि कोई भी मध्यस्थ यहाँ पे नहीं लेना है हमें। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि भाषा शिक्षण के संदर्भ में किसी शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसी भी शिक्षक के लिए भाषा शिक्षण में क्या माना जाएगा। तो फर्स्ट में है पाठचर्या सहगामी क्रियाओं का आयोजन करना, सेकंड में है भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर प्रदान करना, थर्ड में है निर्धारित पाठ्यक्रम को पूरा करना, और फोर में है परीक्षा का आयोजन करना। तो आप लोग जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए निर्धारित पाठ्यक्रम को पूरा करना है, केवल पूरा फॉर्मेलिटी निभाने का बात और इसलिए रॉन्ग हो जाएगा। इसमें कहता है परीक्षा का आयोजन करना, परीक्षा का जहाँ भी परीक्षा वर्ड मिले इसे देख के हटा देना है। यहाँ पे देखिए भाषा प्रयोग से अधिक अधिक अवसर, तो यहाँ पे भाषा प्रयोग के अवसर जहाँ मिले ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। अगर फर्स्ट देखें पाठचर्या सहगामी क्रियाओं का आयोजन करना, तो दोस्तों ये भी सही है, ये रॉन्ग नहीं है। लेकिन जब इस दोनों में हम कंपेरिजन करेंगे तो यहाँ पे अवसर की बात करता है, तो यहाँ पे क्रिएटिविटी ज़्यादा होता है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सेकंड नंबर। दोस्तों जब मैं जिस तरह से मैं आंसर कर रहा हूँ आपके अंदर भी ये एबिलिटी आ जाएगा, बस रेगुलर टेस्ट और वीडियोस हमारा जो है इस टाइम में 7:15 बजे शाम में फॉलो किया कीजिए। मैं 100% दावा करता हूँ कि आपका सी टेट हो, जे टेट हो, कोई भी टेट हो, ठीक है, इंडिया में जितना भी टेट होता है, ठीक है, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आपका सारा टेट क्लियर होगा। आप लोग दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। मैं आप पर ही मैं भरोसा करता हूँ, और मेरे भरोसे के आप प्लीज़ तोड़ना मत, आप लोग ज़रूर शेयर कर देना, तभी मुझे भी अच्छा लगेगा आप और मैं खुद मोटिवेट होऊंगा ताकि मैं और अच्छे वीडियोस आपके लिए लाऊं। चलिए अब अगला क्वेश्चन क्या है कि हिंदी भाषा के शिक्षक के रूप में आपके लिए सबसे कम महत्वपूर्ण है, तो हिंदी भाषा के शिक्षक के रूप में सबसे लेस इंपॉर्टेंट कौन सा होगा। तो भाषा प्रयोग की क्षमता का विकास, व्याकरणिक नियमों की जानकारी, भाषा कौशलों का ज्ञान, या फिर संवैधानिक मूल्यों की जानकारी। तो दोस्तों यहाँ पे आपको लेस सबसे कम, यहाँ पे सभी कम है बट सबसे कम एक इसमें क्या है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में, कहने का मतलब है कि एक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, तो सबसे लेस इंपॉर्टेंट भाषा सेक्शन में कौन सा होगा वो आपको बताना है। इंपॉर्टेंट सभी है बट लेस इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पे फाइंड करना है। बहुत बढ़िया, आप लोग आंसर कीजिए। देखिए फर्स्ट अगर बात करें भाषा प्रयोग, तो प्रयोग तो अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, एकदम स्ट्रॉन्ग पॉइंट है ये, तो ये बिल्कुल सही है। व्याकरणिक नियमों की जानकारी होनी चाहिए भाषा शिक्षण में, ये भी सही है। भाषा कौशलों का ज्ञान, सही बात है, LSR W यानी कि भाषा शिक्षण होता है ना, 4 L लिसनिंग, S स्पीकिंग, R रीडिंग, ठीक है रीडिंग, और W क्या हो गया राइटिंग, ये होता ही आप लोगों को पता है, ठीक है। ये थर्ड भी सही है, लेकिन संवैधानिक मूल्यों की जानकारी भाषा शिक्षण के रूप में जो है सबसे लेस इंपॉर्टेंट होगा, इसका यहाँ से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो लेस इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा 4 नंबर, तो जिन्होंने 4 किया बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, साहित्य के किस विधा के शिक्षण में 100 स्वर पठन सर्वाधिक अपेक्षित है। ठीक है, 100 स्वर पठन यानी कि सुर लय ताल के साथ उनसे पढ़ रहे हैं, तो जो है साहित्य के किस विधा के शिक्षण में जो है 100 स्वर पठन जरूरी होगा। तो यहाँ पे कौन सा है, आत्मकथा होगा, संस्मरण होगा, एकांकी होगा, या फिर जीवनी होगा, ठीक है। बहुत बढ़िया, आप लोग आंसर कीजिए। तो देखिए अगर हम लोग एकांकी या नाटक का बात करें तो देखिए उसमें क्या होता है ना कि सभी का रोल अलग अलग प्ले करना पड़ता है, सभी का वॉइस अलग होता है, सभी का एक्सप्रेशन अलग होता है, तो यहाँ पे 100 स्वर पठन यानी कि सुर लय ताल सभी का क्या होगा अलग होगा, तो किस में होगा, तो ये एकांकी में ही संभव है, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 3 नंबर। चलिए अब ये लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स,
आप लोग अगर चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिए ताकि आपको सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और हाँ दोस्तों, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप लोग एक कम से कम एक फ्रेंड्स में या एक ग्रुप में आप लोग ज़रूर शेयर करना, ताकि सब्सक्राइबर भी बढ़ेंगे और साथ ही साथ इस पे जो है टेस्ट देने के ज़्यादा बच्चे आएंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। चलिए, इसमें क्या है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा में अभिव्यक्ति परखने के लिए आप किस प्रश्न को सर्वाधिक महत्वपूर्ण देंगे। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन किया गया है, प्रश्न किया गया है, तो उच्च प्राथमिक स्तर की बात हो रही है, तो हिंदी भाषा में अभिव्यक्ति करने के लिए, तो अभिव्यक्ति को परखने के लिए कौन सा क्वेश्चन जो है सर्वाधिक इंपॉर्टेंट होगा। तो यहाँ पे 4 क्वेश्चन किया गया है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा होगा वो आपको बताना है। तो देखिए फर्स्ट में बात करें तो लोकगीत जो है संस्कृति के परिचायक होते हैं, इस कथन पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। सेकंड में है आंखों पर पर्दा पड़ना मुहावरे का वाक्य में प्रयोग कीजिए। और थर्ड में है सेना ने पार्क को क्यों घेर लिया था। ठीक है, और फोर में है लेखक ने ऐसा क्यों कहा कि ताज़ा बर्फ धोखा देने वाला होता है। ठीक है, तो आप लोग आंसर कीजिए इसका। बहुत बढ़िया। तो देखिए अगर यहाँ पे है सेना ने पार्क को क्यों घेर लिया, तो इसका कुछ ना कुछ एक वजह रहा होगा, तो यानी लिमिट है, इसको हम लोग हटा देंगे। लेखक ने ऐसा क्यों कहा कि ताज़ा बर्फ धोखा देने वाला होता है, तो लेखक ने क्यों कहा, तो कहानी में तो मेंशन किया होगा जहाँ से भी ये कहानी लिया गया होगा। ठीक है, तो वो लिमिट है, तो वो कुछ एक आध लाइन में आंसर आएगा, इसलिए नेगलेक्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें फर्स्ट और सेकंड का, तो यहाँ पे लोकगीत संस्कृति के परिचायक होते हैं, इस कथन पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पर देखिए सभी अपने विचार व्यक्त करेंगे, तो यहाँ पे कम्युनिकेशन या जो अभिव्यक्ति होगा, ठीक है, अपने मन की बातों को कहने का ये अच्छा सोर्स माना जाएगा। सेकंड में क्या कहता है कि आंखों पर पर्दा पड़ना मुहावरे का वाक्य में प्रयोग कीजिए, तो ये भी अच्छा है, दोनों ही अच्छा है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करता है होता है कि इस दोनों में आंसर कौन सा होगा। तो देखिए जब उच्च प्राथमिक स्तर का बात होगा तो वहाँ पे मुहावरों का प्रयोग अगर अपने लैंग्वेज में आप कर पा रहे हैं तो वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट माना जाएगा, अभिव्यक्ति का वो एक अभिव्यक्ति को परखने का एक ज़्यादा अच्छा तरीका माना जाएगा। ठीक है, जैसे कहेंगे कि भाग जाना, तो 9 2 11 हो जाना। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि आप में अभिव्यक्ति जो है अच्छा मतलब विकास हो रहा है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर, यानी उच्च प्राथमिक स्तर में क्या होगा, मुहावरे का प्रयोग ज़्यादा बेटर माना जाता है। यहाँ पे फर्स्ट भी गलत नहीं है, बट इस दोनों में जब कंपैरिजन करेंगे जो मुहावरे का अर्थ है तो ये हमारा ज़्यादा करेक्ट होगा। तो दोस्तों सेशन कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट में बताइएगा, और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे क्वेश्चंस के साथ, नए ट्रिक के साथ, नए जोश के साथ। खुश रहिए। धन्यवाद।